आज ईद का दिन है और मेरे लिए ये बड़ा खुशगवार दिन है। आज पाकिस्तान में तकरीबन सारी दुनिया ये खुशियाँ मना रही है और मैं भी ईद की खुशियाँ दिल खोल के मना रही हूँ। अपने प्यारे प्यारे कपड़े पहनूँगी, फिर मेहंदी लगाऊँगी, नेल पॉलिश वगैरह लगाऊँगी। शीर खुरमा बनाऊँगी आज मैं। तैयारी मैंने कर ली है अपनी। अपनों से तो वफा मिली नहीं, बच्चों से तो ले लें। माशाल्लाह उनको मैं पूरी याशी करवाती हूँ, चाट वगैरह, बोतलें वगैरह। ईद पे अपनों को इतना मिलने को दिल करता है मगर कुछ बता नहीं सकते। जो कुछ हम है इसमें मेरा तो कोई कसूर नहीं है, ये तो खुदा की रजामंदी है। वो जिस हाल में रखे वो बेहतर रखता है। ये तो ज़रा अपनों को खुद सोचना चाहिए कि ये भी हमारा घर का हिस्सा है। कभी हमारे पास भी हमारे माँ बाप बहन भाई होते तो हम भी ये दिन खुशी से गुजारते, मगर ये अल्लाह की मर्जी है। शुक्र है दिन तो आता है गुजर जाता है। बैरून मुल्क में जितने भी पाकिस्तानी हैं वो बहुत ज़्यादा मिस करते हैं ईद के दिन को। कुछ ऐसे भी बदनसीब होते हैं कि जो इस वतन में रहकर भी अपनों से नहीं मिल सकते। चिट्टा चोला सीवे दर्जी, नहीं भुलेंदा ढोले दी मर्जी। चिट्टा चोला सीवे दर्जी, नहीं भुलेंदा ढोले दी मर्जी। चिट्टा चोला मैं सांभ रख सा, मैं ता ढोला तेरी तांग रख सा। चिट्टा चोला मैं सांभ रख सा, मैं ता ढोला तेरी तांग रख सा। चिट्टा चोला सीवे दर्जी, नहीं भूलेंदा ढोले दी मर्जी। आज ईद का दिन है और ये मेरे बुजुर्ग हैं, मेरे गुरु भी हैं, ये मेरी माँ भी है, ये मेरे बाप की जगह भी है। नहीं रोना नहीं है, बुरी बात है। अच्छे लोग रोते नहीं है, बुरी बात। ये भी घर ना होता, कोई भी घर ना होता, तो फिर वो मालिक बैठा हुआ है। वो तो है ना, वो तो है, सबका है, वो सबको रिज़्क़ देता है। जे सोना मेरे दुख ते राजी, ते सुखा नु मैं चूल्हे पावा। बैरून मुल्क में जितने भी पाकिस्तानी हैं वो बहुत ज़्यादा मिस करते हैं ईद के दिन को। उनका दिल यही होता है कि जिस तरह भी हो सके ईद जो है वो अपने वतन में ही की जाए। लेकिन कुछ ऐसे भी बदनसीब होते हैं कि जो इस वतन में रहकर भी अपनों से नहीं मिल सकते। आज हम आपको स्टोरी सुनाएंगे एक ख्वाजा सिरा की। 1788 की पाकिस्तान की सबसे पुरानी ख्वाजा सरा लोगों की गद्दी, कि जो एशिया की सबसे बड़ी गद्दी है, उधर चलेंगे और जानेंगे उनसे कि वो अपनी ईद किस तरह गुजारते हैं। तो चलिए आइए मेरे साथ। जिस तरह बाहर के लोग हैं, हमारे पाकिस्तानी परदेसी बेचारे, उनको भी ईद के दिनों में अपने घर वालों की बहुत याद आती है ना, तो वो भी बेचारे उस दिन के लिए कभी तो उदास होते हैं और कभी खुशियाँ मनाते हैं। अल्लाह पाक उनकी भी खैर करे, अल्लाह पाक उनको भी हज़ारों खुशियाँ, ये ईद की खुशियाँ दिखाए। और एक हम लोग हैं जो पाकिस्तान में भी रह के अपनों से दूर हैं। मैं ईद वाले दिन पहले अपनी माँ बाप को, फिर बहन भाइयों को। वो बुलाते हैं कभी कभी कि आज ईद हमारे साथ करो? नहीं, कभी भी नहीं बुलाते, ना ही बुलाते हैं और ना ही हम लोग जाते हैं। बस इसी तरह मेरा ईद का दिन गुजर जाता है। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम मियां नजमा, मैं जलालपुर जट्टा से बोल रही हूँ। ये हमारी बहुत पुरानी गद्दी है, तकरीबन 1788 सन ईस्वी की है जो डेट है इसकी मुकर्रर हुई है। ठीक है,
अल्लाह का शुक्र है, हम लोग इस घर में बहुत खुश अखलाक रहते हैं। हमारे चेले बाल के भी हैं, मेरे हाजी साहब है, मेरी गुराई हाजी साहब है, माशाल्लाह हम अच्छे तरीके से रह रहे हैं। जो हमारे बच्चे हैं उनको हम अपने घरों की याद आने नहीं देते, क्योंकि ईद का मौका होता है, ज़ाहिर बहन भाई भी याद आते हैं, माँ पे याद आ जाते हैं, इसलिए हम लोग इनसे प्यार इतना करते हैं कि वो अपने घरों को याद नहीं करते, यही घर अपना समझते हैं। ठीक है, अभी मैं सेवियां बनाने लगी हूँ, शीर खुरमा बनाऊंगी आज मैं। तैयारी मैंने कर ली है अपनी, अभी बाद में कपड़े पहनूंगी मैं, फिर सेवियां बना के तकसीम कर लूँ, फिर घर के दूसरे काम बाद में मैं करूँगी। मुझे सबसे अच्छा शीर खुरमा लगता है बनाने के लिए ना, मैं शीर खुरमा खुश होके बनाती हूँ। बाद में छोटा गोश्त बनाऊंगी। मोहल्ले के बच्चे वगैरह भी आ जाते हैं आपके घर? सब बच्चे आएंगे इंशाल्लाह। क्या बोलते हैं आपको? आंटी, आंटी नीलम। जिस तरह बच्चे घरों में ईद लेते हैं आपसे भी इसी तरह मैं भी देती हूँ सब बच्चों को। उनको पता होता है आंटी नीलम से ईद मिलनी है? इंशाल्लाह मैं तो पहले ही उनके लिए पैसे जो है ना, नए नोट 100 वाली कापी लेके रख लेती हूँ। और भेज देती हो? 100 200 बच्चों को देती हूँ। चलें, बच्चों का भी दिल जरा बहलना रहता है, इसी तरह मेरा भी लाइफ का टाइम पास हो जाता है, क्योंकि ये हमारी जिंदगी है। क्या करें, अपनों से तो वफा मिली नहीं, बच्चों से तो ले लें। माशाल्लाह उनको मैं पूरी याशी करवाती हूँ, चाट वगैरह, बोतलें वगैरह। ईद का सारा दिन किस तरह गुजरता है? बस इसी तरह, कभी घर कभी बाहर कभी किचन में, ज़्यादा किचन में गुजरता है मेरा दिन ना। सिर्फ गुरु हमें ईद वाले दिन जो है ना वो ईदी देते हैं, वैसे हम लोग बाहर से कम ही ईदी लेते हैं लोगों से ना। हाँ, हमारा यही दिल होता है कि हम बच्चों को खुद ईद दें ना, बच्चे आए हमारे घरों में, हमारा टाइम पास हो जाता है। ईद वाले दिन हम कहीं नहीं जाते, क्योंकि ये बड़ा बाबरकत दिन होता है, हम लोग घर से नहीं निकलते। नमाज़ पढ़ने जाते हैं ईद के मस्जिद में, फिर वहाँ से जब वापस आते हैं फिर दूसरे काम करने लग पड़ते हैं। सुबह से लेके शाम तक अपने आप को मसरूफ़ रखती हूँ। पहले सेवियाँ वगैरह बांटती हूँ, फिर बाद में हम लोग नमाज़ पढ़ने जाते हैं मस्जिद में, फिर आके घर में फिर खाना वगैरह शुरू हो जाता है। फिर इसी तरह कोई आया कोई गया, किसी को चाय दो, किसी को पानी दो, किसी को खाना दो, हमारा भी दिन गुजर जाता है। हम लोग भी ये ईद का दिन खुशी से गुजार देते हैं। तो अल्लाह पाक सबको ये ईद की खुशियाँ दिखाए। मोहब्बत करते हैं आपसे, इज्जत करते हैं? लोग इतनी मोहब्बत करते हैं कि घर वाले मसलन जैसे भी हैं घर वाले, वो हमें लाइक करें या ना करें, मगर दुनिया इतना लाइक करती है, फिर घर वाले याद नहीं आते। हमारी दूसरों से भी ये भी रिक्वेस्ट है कि आप लोग भी कहीं भी हैं, देश प्रदेश में भी आपस में मिलजुल के बैठते हैं ना, हमेशा एक ऐसा प्यार करो कि हमेशा एक दूसरे को किसी की बहन भाई की प्रदेश में याद नहीं आनी चाहिए। इस तरीके का सलूक, प्यार मोहब्बत होना चाहिए एक दूसरे से। प्रदेश के रहने वालों को या देश में रहने वालों को, ये मैं आपसे बात कर रही हूँ। मेरा नाम मियां नजमा, मैं जलालपुर जट्टा का रहने वाला ख्वाजा असरा हूँ। अल्लाह का शुक्र है, हमारी बहुत बड़ी गद्दी है, वहाँ से ख्वाजा असरा आते जाते हैं, बड़ी दूर दूर से आते हैं, अल्लाह का शुक्र है। हम भी सुबह उठते हैं, वज़ू करते हैं, अपना गुस्ल वगैरह करते हैं, नमाज अदा करते हैं, सुबह फजर की कुरान पढ़ते हैं, दुआ करते हैं। हम भी सेवियाँ बनाते हैं, ख़त्म दिलाते हैं बुज़ुर्गों का, अपने जो हमारे भाई या हमारे वालिदैन जो इस दुनिया से चले गए होते हैं उनके लिए भी हम दुआ करते हैं, माफ़ कीजिए, और सब दुनिया के लिए करते हैं। हमारा दिन अच्छा ईद का होता है, हम गमी से नहीं मनाते, हम खुशी से ही मनाते हैं, अल्लाह का शुक्र है। बहुत ज़्यादा घर वाले याद आते हैं, बहुत ज़्यादा, जितना झूठ बोलें उतना ही याद आते हैं, मगर ज़ाहिर बात है वक़्त है, गुजारना तो है, वक़्त भी गुजर जाता है, दिन ढलता है, शाम आती है, रात आती है, वो भी चली जाती है, फिर दिन चल जाता है। बात ये दुनिया का निज़ाम इलाही है, ये चलता ही रहेगा इंशाल्लाह। आज ईद का दिन है और ये मेरे बुजुर्ग हैं, मेरे गुरु भी हैं, ये मेरी माँ भी है, ये मेरे बाप की जगह भी है।
नहीं नहीं, रोना नहीं है, बुरी बात है। अच्छे लोग रोते नहीं है, बुरी बात। ये भी घर ना होता, कोई भी घर ना होता, तो फिर वो मालिक बैठा हुआ है। वो तो है ना, वो तो है, सबका है, वो सबको रिज़्क देता है। कितने साल से रहा है? तकरीबन मुझे 8-10 साल हो 8-10 चुके हैं। साल। 8-10 साल हो चुके हैं। मोहब्बत ही मिली है, अल्लाह शुक्र है, मोहब्बत ही मिली है, तो इसलिए ये टाइम पास हो रहा है ना। यहाँ पे रह रहे हैं। अगर मोहब्बत होती है तो रहते हैं ना, मोहब्बत नहीं तो कुछ भी नहीं है। हम भी नए नए कपड़े पहनते हैं, हर चीज़ अल्लाह का शुक्र है, जूते भी नए, खरीदारी करते हैं बाजार में जाकर। हम अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी हमारी ईद भी गुजरती है। हम लोगों मिलते जुलते भी हैं, हमारे घर में लोग का मसाए आते जाते भी, हम उनसे मिलते जुलते हैं, अल्लाह का शुक्र है। नहीं, हमारे घर में ज़्यादा फ़ातिन आती हैं, हमारे घर में मर्दों का आना बिल्कुल मना है। अगर कोई आएगा भी, हमारे वो नीचे ना दरवाजे के ऊपर खिड़की बनाई हुई है, हम वहाँ से देखते हैं नीचे कौन है, ठीक है। हमारे घर में लोग ख़वातीन ज़्यादा आती हैं, क्यों? वो बच्चों का दम कराने के लिए आती हैं, कुछ होती हैं। हमारे 2 साल गुजर गए, 3 साल गुजरे, हमारी औलाद नहीं है, हमारे लिए दुआ करें, वो आते हैं लोग। कुछ लोग आते हैं जिनको ये दर्दें वगैरह होती हैं, रीढ़ की दर्द होती है, इसलिए शुगर का काट लेने के लिए आते हैं। अल्लाह का शुक्र है, ये हमारे बुज़ुर्गों ने हमें इज़्ज़त दिया हुआ है जो हम ये काम कर रहे हैं, ठीक है। हमारे घर में ये हमारे बुज़ुर्गों की बैठक बाबा नैज़ शाह वली सरकार की, जो लाहौर पे उनका मज़ार है, उनकी बैठक हमारे घर में है, ठीक है। उन लोगों ने हमारे बुज़ुर्गों को इज़्ज़त दिया था, जो हम आज तक ये इस्तेमाल कर रहे हैं। अल्लाह का शुक्र है, हमारे घर ज़्यादा औरतें आती हैं, मर्दों का आना बिल्कुल मना है। एक बात और, हमारी लाइफ है ना बड़ी सख्त है। क्यों? कि हमने दोनों काम खुद ही करने हैं, मर्दों वाले भी और औरतों वाले भी। सुबह हम लोगों ने बाहर जाना है कमाने के लिए, फिर जब घर आते हैं, फिर घर में आके फिर हांडियाँ बनानी, सफाइयाँ करनी, फिर घर के सारे काम करने, फिर भी कहते हैं शुक्र है मालिक, इट इज़ गुड लाइफ। आपकी ईद बेटा बहुत अच्छी गुजरे इंशाल्लाह, और ये मेरी दुआ है, और हमारी तरह किसी की भी ईद ना गुजरे। आने से उसके आए बहार, जाने से उसके जाए बहार, बड़ी मस्तानी है मेरी महबूबा, मेरी जिंदगानी है मेरी महबूबा। बन संवर के निकले आए सावन का जब जब महीना, हर कोई ये समझे जैसे वो कोई चंचल हसीना। पूछो तो कौन है वो, परियों की रानी है मेरी महबूबा, मेरी जिंदगानी है मेरी महबूबा। और क्या करें, हम लोगों की जिंदगी ये है, यही हमारे भाई हैं, यही हमारे बहनें हैं, यही हमारी माँ है। बैरून मुल्क में जितने भी मेरे पाकिस्तानी हैं, सबको अल्लाह पाक ये हज़ारों ईदें दिखाए और अपने घर में लाए, अपने बहन भाइयों के साथ ईदें मनाएं, और वो लोग हमारी तरह अपने पाकिस्तान में रह के भी ये कमी ना महसूस करें कि यार हमारा कोई नहीं। अल्लाह सब दी खैर करे मेरा पुत्र, अल्लाह सब नू खुशियां वहावे, ते फिर तकदीर ते की जावी है, फिर तकदीर तो सदके ही जावी है कि जे सोहणिया मालका असी दुखां च तू सानू रख के राजी है ते सुखां नू मैं चूल्हे पावां। ये थी कहानी नाजरीन ख्वाजा सिरा तबके की। ईद की खुशियाँ आप भी मनाते हैं, ईद ये भी मनाते हैं, लेकिन ये एक ऐसी कम्युनिटी है जो पाकिस्तान में रहकर अपनों के करीब रहकर भी अपनों के लिए तरसती है। लम्हा फिक्रिया ये है कि जिस तरह हर इंसान को
बेहतरीन हकूक़ हासिल हैं, इसी तरह हमारे माशरे का ये तबका जो है ये भी आज दुखी आंखों के साथ चीख चीख कर कह रहा है कि हमें भी अपने हकूक़ चाहिए, हमें भी वो तवज्जो और मोहब्बत अपने घर वालों से चाहिए, क्योंकि जो कुछ आज हम हैं इसमें हमारा कोई कसूर नहीं। अपनी ईद बेहतरीन गुजारिए और अपनी ईद में इन लोगों को भी अपनी दुआओं में याद रखिए। ये थी आज की स्टोरी। अब तक के लिए इतना ही। अपने मेज़बान इरफान इदरीस को दीजिए इजाज़त। देखते रहिए न्यूज़ अलर्ट गुजरात। हेलो इरफान भाई और आपकी वन टू ऑल फिल्म टीम, दोबारा मिलूंगी ब्रेक के बाद। ओके, अल्लाह हाफिज़।